अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है C4 साइकिल। इसको C4 साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्जेलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसीलिए इस साइकिल को C4 साइकिल कहा जाता है। तो जो ये C4 साइकिल होता है ये हमारे पास दो तरह के सेल्स के अंदर पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मीज़ोफिल सेल। मीज़ोफिल सेल के अंदर C4 जो होगा पाथवे होगा, ठीक है। और दूसरा होगा बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो इसके अंदर जो बंडल शीथ सेल के अंदर जो पाथवे होगा वो होगा C3 पाथवे। लेकिन ओवरऑल मीज़ोफिल और बंडल शीथ सेल के अंदर जो साइकिल चलेगा उसको हम C4 साइकिल कहेंगे। और मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। तो ये जो है ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन प्लांट्स। तो C4 जो पाथवे है ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन रेट जो होता है, फोटो रेस्पिरेशन इसका रेट जो होता है ना वो बहुत थोड़ा होता है। लो रेट ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन पाई जाती है किसके अंदर? C4 प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक तो इसकी हमने थोड़ी बहुत डिटेल ले ली। और उसके अलावा जो C4 जो प्लांट है ना, या C4 जो पैथवे है, इसको साइकिल को हम हैच स्लैक साइकिल भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज हैच स्लैक साइकिल। क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये साइकिल डिस्कवर किया था उसका नाम भी हैच स्लैक था। तो सबसे पहले अब हम बॉक्सेस वाला पढ़ेंगे जो मेन हमारे पास साइकिल है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए जो है वो इंटर होती है किसके अंदर? मीज़ोफिल सेल्स के अंदर, सेल्स, ठीक है। और ये क्या है? ये है बंडल शीथ सेल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ये इंटर होगी इसके अंदर मीज़ोफिल सेल के अंदर थ्रू स्टोमेटा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगी और बना देगी कार्बोनिक एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। मैं इसकी स्पेलिंग लिख लेती हूँ, कार्बोनिक एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। तो उसके बाद जब HCO3 बन जाएगा तो ये HCO3 फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ ये HCO3 मिलेगा और क्या बना देगा? ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। तो ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड फोस्फोइनोल का पायरुवेट, 1 कार्बन कंपाउंड कार्बोनिक एसिड अनहाइड्राइड के साथ मिलकर 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट बना देगा। अब ऑक्जेलो एसीटेट जो है हमारे पास ये क्या करेगा? ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर? मैलिक एसिड, ठीक है, या फिर अस्पार्टिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। अब जो ये अस्पार्टिक एसिड है वो आफ्टर रिएक्टिंग विद NH3 फिर चेंज होगा ऑक्जेलो एसीटेट अस्पार्टिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो NH3 के साथ रिएक्ट करने के बाद तो यहाँ से फिर मैलिक एसिड जो है वो क्या है? वो मोटाइल है और यहाँ से आएगा ये बंडल शीथ सेल्स के अंदर थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे मैलिक एसिड आ चुका है। मैलिक एसिड क्या करेगा? ये अपना जो है वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड अपनी लूज कर देगा। मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड लूज कर दी 1 कार्बन कंपाउंड। तो ये चेंज हो गया किसके अंदर? दोबारा पायरुवेट के अंदर,
ये पायरुवेट बीइंग मोटाइल दोबारा चले जाएगा इधर मीजोफिल सेल्स के अंदर और चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी, ये चले जाएगी फिर रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट में। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा फिर क्या करेगी, ये चले जाएगी शुगर सिंथेसिस में रुबिस्को की मौजूदगी में, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये फिर रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ मिलके तो जो आगे वो केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन हम कहेंगे इसको चला देगी, क्योंकि जो बंडल शीट सेल है इसके पास रिबिस्को है और जो ये हमारे पास मीजोफिल सेल है इसके पास रिबिस्को नहीं है। ये जो सारा अमल किया था पेप जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट को इसके साथ रिएक्ट करवा के ऑक्सैलो एसीटेट बनाया था, ये पेपकेज एंजाइम, पेपकेज एंजाइम की मौजूदगी में हुआ था। यहाँ पे कोई भी किस्म का मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को नहीं मौजूद है और बंडल शीट सेल्स के अंदर पेपकेज नहीं है, यहाँ पे रुबिस्को मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर रुबिस्को की मौजूदगी में मिल जाएगी, उसके साथ जाके रिबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ आगे फिर जाके फिर वो शुगर सिंथेसिस का जो अमल है वो फिर कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर केल्विन साइकिल जो है वो C3 साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। सो आई होप सो कि आपको इस C4 साइकिल की अच्छे से समझ लग गई होगी। तो लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।